अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू बे के काम में हमने तफ़हीम इबारत करनी है, यानी इबारत को पढ़ना है और उसमें दिए गए सवालात के जवाबात अपनी समझ और फ़हम के मुताबिक तहरीर करने हैं। फ़हम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी अक्ल, समझ या शऊर के हैं, और इस लफ्ज़ से एक और लफ्ज़ तफ़हुम बनाया गया जिसके मानी है ख़ुद समझना, और इसी तरह से तफ़हीम के मानी है दूसरों को समझाना, यानी पहले बात को ख़ुद समझना और फिर दूसरों को समझाना। तफ़हीम के लिए जो उलमा ने उसूल ज़वाबित वज़ा किए हैं उनको दोबारा से दोहरा लेते हैं, उनका इआदा कर लेते हैं कि दी गई इबारत को आपने 2-3 बार गौर से ठहर ठहर कर पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है। इसके अहम निकात को पढ़ाई के दौरान आपने ज़हन नशीन रखना है। इसके बाद सवालात को समझने के बाद सवालात पढ़ने हैं और उसके बाद जवाबात अख़ज़ करने की निकालने की कोशिश करें, यानी कि जो सवाल बाद में आप तफ़हीम पढ़ने के बाद, इबारत पढ़ने के बाद जो सवालात देखेंगे उनको भी आपने समझना है कि आपसे पूछा क्या गया है, और फिर उन सवालात को समझने के बाद आपने इबारत से या ख़ुद जो है वो इनके जवाबात अख़ज़ करने हैं। अगर किसी सवाल का जवाब इबारत के शुरू, वस्त या इख्तिताम पर हो तो इसका खाका जो है अपने जहन में तरतीब देंगे आप। फिर उसके बाद जवाब जो है वो सवाल के ऐन मुताबिक देने की कोशिश करें, ना तो ज़्यादा मुख्तसर हो और ना ही ज़्यादा तवील लंबा हो कि हमें गैर ज़रूरी बातें भी उसमें शामिल की जाएँ। जवाब हतन इम्कान अपने लफ्ज़ों में लिखने की कोशिश करें और इबारत में दिए गए जुमलों को लफ्ज़ ब लफ्ज़ नकल करने से गुरेज करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जवाब जो है हमें लफ्ज़ ब लफ्ज़ मिल जाता है, लेकिन फिर भी बेहतर है कि अगर हम थोड़ा बहुत उसके जुमले में कोई तब्दीली कर लें, वरना अगर कोई मुकालमा है, कोई ख़ास बात है तो वो हमें ज़ाहिर सी बात है जैसे किताब में या तफ़हीम में लिखी गई हमें वैसे ही लिखने पड़ेगी। तो ये थे हमारे पास तफ़हीम का मफ़हूम और उसके उसूल ज़वाबित। आइए अब तफ़हीम का मुताला करते हैं। एक शख्स तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार उसे सरपट दौड़ाते हुए, सरपट यानी बहुत तेज़ी से दौड़ाते हुए, मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवां दवा था। बाल गर्दो गुबार से अटे हुए थे, आँखें उदास थीं, चेहरे पर परेशानी के आसार थे, यानी चेहरे पर से परेशानी ज़ाहिर हो रही थी। ऐसा लगता था कि उसे किसी काफ़िले की तलाश है और वो जल्द अज़ जल्द अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहता है। इधर उधर नज़रें दौड़ाते हुए चला जा रहा था कि चंद राहगीर यानी रास्ता चलने वाले मुसाफिर नज़र आए। उनसे पूछा, किसी ने बताया कि इस तरफ लोगों के एक काफ़िले को जाते हुए देखा गया है। ये सुनकर उसने वो राह ली, यानी वो रास्ता पकड़ लिया जहाँ पर इशारा किया था लोगों ने कि इस रास्ते पर वो काफ़िला गया है। वो गर्दो गुबार के बादल उड़ाता तेज़ रफ्तार घोड़े पर चला जा रहा था कि उसे दूर से कुछ ह्योले, मध्यम शक्लें, ह्योला होता साया सा मध्यम शक्ल जो वाज़े न हो, नज़र आए। करीब होने पर मालूम हुआ, पता चला कि ये तो वही काफ़िला है जिसकी तलाश में वो मीलों का सफ़र तय करके या मीलों का सफ़र करके आ रहा है। उन्हें इतना करीब देखकर उसका मुरझाया हुआ चेहरा खुशी से खिल उठा, यानी कि जब उसने देख लिया कि उसे वो काफ़िला मिल गया है जिसकी वो तलाश में था तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो चेहरा जो है उसका उस खुशी को ज़ाहिर करने लगा। काफ़िला तेज़ रफ्तारी से चला जा रहा था, मगर उसके घोड़े की बर्क रफ्तारी काफ़िले को कम से कम तर बना रही थी, यानी कि घोड़ा बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार था तो इसलिए दरमियानी फासला जो वो कम होता जा रहा था। यहाँ तक कि वो मुसाफिरों को सरों तक पहुँच गया, यानी काफ़िले तक पहुँच गया। मतलूबा शख्स, यानी जिस शख्स की तलाश में वो सफ़र तय कर रहा था, काफ़िले को ढूंढ रहा था, तो मतलूबा शख्स को सामने पाकर इसने मुखातिब किया और पूछा, यानी कि वो जो शख्स था उसने उसे मुखातिब किया और पूछा कि क्या मशहूर दलाल अहमद बिन तबीब से आपने कपड़ा ख़रीदा था? दलाल आड़तिया होता है या एजेंट होता है जो दो लोगों के दरमियान जो है वो मामलात को तय करता है तिजारत के। जी हाँ, उसने हैरत से उस अजनबी की तरफ देखकर कहा। यहाँ पर ये जवाब जी हाँ जो है ये मुसाफिर का जवाब है। बात यह है कि जब मेरे नौकर अहमद ने कपड़ा बेचकर पैसे मुझे दिए तो मैंने पूछा कि कपड़ा किसे बेचा है। उसने बताया एक मुसाफिर को। मैंने पूछा कि क्या उसे कपड़े का ऐब बता दिया था। ऐब यानी कपड़े में कोई नक्स होगा, कोई ख़राबी होगी जिसके बारे में मालिक ने अपने मुलाजिम से इस्तिफसार किया कि सवाल पूछा कि क्या तुमने गाहक को वो कपड़ा बेचने से पहले उसका ऐब, उसकी ख़राबी बता दी थी। तो अहमद ने कहा, मुझे याद ही नहीं रहा। यह सुनकर मुझे बेहद परेशानी हुई। मैंने उसे बुरा भला कहा। अहमद का कहना था कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं, आइंदा एहतियात करूँगा। यहाँ पर आइंदा जो है इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर हमज़ा की अलामत है, हमने यहाँ पर ये के नुक्ते लगाने होते हैं, ठीक है। जो अल ज़बान में तब्दीलियाँ करते हैं उसके मुताबिक यहाँ पर हम ये के नुक्ते लगाएंगे, आइंदा एहतियात करूँगा।
बड़ी मुश्किल से आपके ठिकाने का इल्म हुआ, पता चला, लेकिन इस वक्त तक अब हाजियों के काफ़िले के साथ मक्का मुअज़्ज़मा के लिए रवाना हो चुके थे। मैंने एक बर्क़ रफ्तार यानी तेज़ रफ्तार, बिजली की रफ्तार से दौड़ने वाला घोड़ा किराए पर लिया और ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंचा हूं, ताकि आपको बताया जा सके कि कपड़े में नक्स है। ये लफ्ज़ नक्स होता है, नून पे ज़बर पड़ते हैं। नक्स यानी ख़राबी है, ऐब है। मुसाफिर हैरत से मीलों दूर से आने वाले इस अजीम ताजिर को देखता रहा, जिसने महज कपड़े का नक्स बताने के लिए ही इतनी तकलीफ़ उठाई थी। वो बहुत देर तक खामोश रहा, फिर कहने लगा, क्या वो दिनार यानी कि कपड़े के एवज़ जो है उसने जो पैसे दिए थे वो दिनार थे, जो वहाँ की करेंसी समझ लें, वहाँ की रकम जो है उसको कहते हैं, जो मैंने आपके नौकर को दिए थे, आपके पास हैं? ताजिर ने जवाब दिया, हाँ ये लें। मुसाफिर ने वो दिनार लिए और दूर फेंक दिए और दूसरे दिनार निकाल कर दिए। ताजिर ने हैरत के लहजे में पूछा, यानी हैरत से भरे, उसको बहुत हैरानी हुई कि आखिर जो है मुसाफिर ने वो दिनार मुझसे लेकर फेंक क्यों दिए, वो दिनार आपने क्यों फेंक दिए? मुसाफिर ने जवाब दिया कि वो खोटे थे, यानी ख़राब थे और वो चल नहीं सकते थे। कहीं भी ताजिर जो है उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करता तो वो उनसे जो है कोई ख़रीदारी नहीं कर सकता था। मैं गैर मुस्लिम हूँ, लेकिन आपकी दयानतदारी देखकर मेरे ज़मीर ने मुझे इजाज़त ना दी कि मैं आपके साथ धोखा और फ़रेब करूँ। धोखा फ़रेब एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज हैं। जबकि आपने सिर्फ कपड़ों का नक्श बताने के लिए इतनी मशक्क़त उठाई, इतनी मेहनत उठाई। यानी कि यहाँ पर जो है मुसाफिर को एहसास हुआ कि उसने गलत हरकत की, कि उसने कपड़ा ख़रीदा और जो है वो ख़राब पैसे दे दिए, खोटे पैसे दे दिए, सिक्के दिए। लेकिन जब उसने देखा कि ताजिर जो है इतना मीलों का सफ़र तय करके सिर्फ अपने कपड़े का नक्श बताने के लिए, ऐब बताने के लिए उसे ढूंढ कर वो नक्श बता रहा है, तो उसे शर्मिंदगी हुई और उसके ज़मीर ने उसे इजाज़त ना दी कि वो ताजिर के साथ मज़ीद धोखा करता। तो इसलिए उसने सही वाले जो सिक्के हैं उसने ताजिर को वापस कर दिए। इसके बाद देखें सवालात हैं। यहाँ पर कुछ सवालात के जवाबात जो हैं वो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं और बाकी जो है वो आपने ये दोबारा आप खुद ये पढ़ेंगे, समझेंगे इबारत, तो उन सवालात के जवाबात लिखेंगे। पहला सवाल है, तेज़ रफ्तार घुड़सवार मक्का मुअज़्ज़मा की समत क्यों जा रहा था? तेज़ रफ्तार घुड़सवार मक्का मुअज़्ज़मा की समत एक काफ़िले की तलाश में जा रहा था, ताकि अपने कपड़े के गाहक को ढूंढ कर उसे कपड़े का ऐब बता सके। ठीक है, अब ये लफ्ज़ लफ्ज़ तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन हमने इसे खुद से अपने अल्फाज में तरतीब दिया है जुमले को। उसके बाद दूसरा सवाल है, जिस काफ़िले को करीब देखकर घुड़सवार की क्या हालत हुई? जिस काफ़िले की तलाश में घुड़सवार मीलों का सफ़र तय कर रहा था, वफ़े की अलामत, उसे करीब देखकर घुड़सवार का मुरझाया हुआ चेहरा खुशी से खिल उठा। सवाल नंबर 3, घुड़सवार ने मतलूबा शख्स से क्या पूछा? घुड़सवार ने मतलूबा शख्स से पूछा। उसके बाद यहाँ पर राब्ते की अलामत वावैन, क्या मशहूर दलाल अहमद बिन तबीब से आपने कपड़ा ख़रीदा था? फिर सवाली अलामत, क्योंकि यहाँ पे अलामत सवाल जो है हमारे पास हरफ़ इस्तिफ़हाम है, अलामत सवाल लगेगी और उसके बाद फिर हम जो है वावैन बंद कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे पहले 3 सवाल। आपकी किताबों में ये सवाल नंबर 3 जो है वो दोहराया गया है, तो हमने इसे बार बार नहीं लिखना, बल्कि यहाँ क्रॉस लगा दीजिएगा और यहाँ इस तरह लाइन लगा दीजिएगा, ताकि हमें पता हो कि ये सवाल जो है वो गलती से दोहराया गया है। सवाल नंबर 4 भी आपके लिए लिख दिया गया है। घुड़सवार ने मुसाफिर को क्या बताया? घुड़सवार ने मुसाफिर को बताया कि उसके मुलाजिम ने जो कपड़ा मुसाफिर को बेचा है उसमें ऐब है। उसके बाद सवाल नंबर 5, 6, 7, 8 ये आप लोगों ने खुद हल करने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 9 भी आपके लिए हल कर दिया है और सवाल नंबर 10 भी आपके लिए हल कर दिया है। लेकिन अब आपने ये भी ध्यान में रखना है कि चूँकि सवाल नंबर 3 दोहराया गया है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर हमारे पास जो है इनकी नंबरों की तरतीब बदल जाएगी। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 8 होगा, ये हमारे पास सवाल नंबर 9 होगा। ताजिर के पूछने पर कि उसने दिनार क्यों फेंके, मुसाफिर ने क्या जवाब दिया? यहाँ पर आपके देखें किताबों में को लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर चूँकि मुसाफिर ने जवाब दिया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ने, को काट कर ने लिखेंगे। और आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ से हम ये जवाब देखेंगे। ये देखिए, जहाँ लिखा था कि मुसाफिर ने जवाब दिया, तो यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ को नहीं आना, बल्कि ने की अलामत आनी है। ताजिर के पूछने पर कि उसने दिनार क्यों फेंके, मुसाफिर ने जवाब दिया कि, और अब यहाँ पर उसकी हमने बात जो है वो लिखी है, वो खोटे थे, मैं गैर मुस्लिम हूँ, लेकिन आपकी दयानतदारी देखकर मेरे ज़मीर ने मुझे इजाज़त ना दी कि मैं आपके साथ धोखा और फ़रेब करूँ। उसके बाद ख़त्मे की अलामत और हम जो है वावैन की अलामत बंद कर देंगे। उसके बाद अगला सवाल, आखिरी सवाल है इबारत का,
पैराग्राफ का अच्छा सा उन्वान लिखें। इसमें मैंने आपके पास 2 उन्वानात लिख दिए हैं। अगर आपको पैराग्राफ पढ़ने के बाद, इबारत पढ़ने के बाद कोई और उन्वान ज़्यादा मुनासिब लगता है तो आप भी वो लिख सकते हैं, लेकिन उसकी सूरत हाल देख लें। इस तरह से होगी कि कुछ चंद लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होगा। ईमानदारी का सिला या दयानतदारी की बरकत। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी तफ़हीम और उसकी जो है मश्क समझें या सवालात हमने हल कर लिए हैं, और आपने इसको मेरे बताए हुए तमाम जो हैं सवालात के जवाबात वो भी तहरीर करने हैं, और जो जगह खाली छोड़ी गई है जवाबात के लिए वहाँ आपने ख़ुद तफ़हीम को पढ़कर समझकर सवालात को आपने जो है अपने अल्फाज में जवाबात लिखने हैं। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।